अच्छा, कल हमने थोड़ी सी ये कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी जिसको मैं आज रिपीट करूँगा इंशाल्लाह। थोड़े से बस कुछ बंदे हमें और ज्वाइन कर ले तो ये होगा कि मैं चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट कर दूंगा। बाकी शाहज़ेब भाई थे कि पता नहीं कौन थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि ना अब बीच में जब क्वेश्चन आते हैं तो क्लास सारी स्कैटर्ड हो जाती है। तो आप मेहरबानी करें अपनी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आखिर के लिए बचा के रखें। मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा फिर मैं जाऊंगा। तो आपने अपने क्वेश्चंस बचा के रखने हैं ताकि मैं फिर आखिर में उसको आंसर करूं। बीच में अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है चीज़ें। आपने आखिर तक अपने क्वेश्चन ज़रा होल्ड करने हैं। अच्छा, आप में से जिसके अभी तक अकाउंट्स रेडी नहीं है तो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर। मैंने तो अपनी भरपूर कोशिश की है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेट करूं। आप एक अकाउंट्स रेडी हो और आ, आपको थोड़ी सी समझ लगे, अकाउंट आपके हाथ में हो। स्टार्ट में मैं ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको समझा दूं, फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रैंकिंग की तरफ जाएंगे। तो मेन जो कोर्स का मकसद है वो प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट रैंकिंग है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की। आपकी अगर थोड़ी बहुत भी आप में से किसी की तालीम है तो उसको ये चीज़ें बड़ी आराम से समझ आएगी। अच्छा, चलें, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आप आखिर तक के लिए बचा के रखें, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हमने उस दिन डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारे पास जो मेन ये लेआउट था, हमने इसको एक्सप्लेन किया था। इसमें हमने आपको चीज़ें बताई थी कि कैसे जो है वो अपना मेन अकाउंट है यहाँ से, कि यहाँ इसको कैसे मेंटेन करते हैं। अब देखिए, ये एक और अकाउंट मैंने खोला है जो कि वो भाई चलाते हैं। छोटा सा अकाउंट है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट चलती है। तो अब ये देखें आप, इसका शिप ऑन टाइम शिप ऑन टाइम 95% है। 95% का मतलब ये है कि अगर इसको 100 ऑर्डर्स आए हैं तो 100 में से 95 ऑर्डर्स इसने टाइम पे वेयर हाउस पहुँचाए, डिस्पैच किए, और 5 ऑर्डर्स जो है वो इसने टाइम पे नहीं डिलीवर किए, टाइम पे नहीं पहुँचाए। तो इसलिए इसका 95% है। अच्छा, तो इसमें इस अकाउंट में कैंसिलेशन कोई नहीं है। एक भी ऑर्डर सेलर ने अपनी तरफ से कैंसिल नहीं किया है। दूसरा ये कि रिटर्न कोई नहीं आया, रिटर्न नहीं है। तीसरा ये हमारे पास है रिस्पांस रेट, मतलब कि इस ऑर्डर पे जितने भी चैट्स आते हैं तो उन चैट का जवाब दिया जाता है। पॉजिटिव सेलर रेटिंग का मतलब ये है कि इस में अगर जो है वो कुछ ऑर्डर्स, एक दो ऑर्डर्स मुझे लगता है कि वो 5 स्टार से कम है तो पॉजिटिव सेलर रेटिंग 93% हो गया है। रिस्पांस टाइम का मतलब ये है एवरेज टाइम, ये आपको दिखा रहा है कि ये रिस्पांस टाइम ये होता है कि 59 मिनट्स बाद जो है वो एवरेज रिस्पांस देता है। ये जो अकाउंट है, सेलर जो है वो 59% मतलब 59 मिनट्स, 1 घंटे के बाद ये एवरेज रिस्पांस देता है, ठीक है। अब आते हैं इधर प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ आता है, इसमें सबसे पहले है मैनेज प्रोडक्ट। अब इधर हमारे पास एक प्रोडक्ट लगी हुई है जो है डस्ट टॉपर या डोर ड्राफ्ट भी आप बोल सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 14 लाइव SKUs है। असल में प्रोडक्ट ये एक है लेकिन इसकी वेरिएशंस जो है वो 14 है। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंट साइजेस है या उसमें डिफरेंट कलर्स है तो वो जो सब साइजेस या सब कलर्स होते हैं वो वेरिएशन कहलाती है। तो इस प्रोडक्ट में जो है वो हमारे पास 14 वेरिएशन है जो कि हम चलाते हैं। ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन प्रोडक्ट है मेरी जिस पे मैं काम करता हूँ। हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें ये प्रोडक्ट चल रही है। आपकी जो यहाँ पे सेलर रेटिंग है ना, जो मैंने आपको होम पेज पे दिखाई है, वो असल में यहाँ पे वो तीन चीज़ें कस्टमर को शो होती है। कस्टमर को आपका पॉजिटिव सेलर रेटिंग शो होता है, कस्टमर को आपकी शिपिंग टाइम का शो होता है, और कस्टमर को आपका चैट रिस्पांस शो होता है।
ये 3 चीज़ें कस्टमर को शो होती है। तो ये 3 चीज़ें आपने मेंटेन रखनी है, क्योंकि जब विजिटर्स आपके स्टोर पे कोई आता है और वो कोई ऑर्डर करता है, तो वो पहले थोड़ी बहुत चीज़ें एनालाइज करता है, थोड़े से रिजल्ट्स देखता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इधर हम आ गए मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, इस सेक्शन में आपके पास 3 चीज़ें हैं जो काम की है। एक मैनेज प्रोडक्ट्स, जहाँ से आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होंगे उनको आप इसको मतलब एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इमेजेस या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसको ये ऑप्शन मिलता है। ऐड प्रोडक्ट का जो आपको ऑप्शन मिलता है वो ये कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट इसमें अपलोड करना है तो वो यहाँ से आपको एडिट प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट होगा। ये दो चीज़ें आपकी बिल्कुल काम की नहीं है, ना आपको पूरे कैरियर में ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी आखिरी आपके पास है वो है फुलफिल्ड बाय दराज। फुलफिल्ड बाय दराज का मतलब है कि आपके पास अगर ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो दराज आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स दराज के हब पे जमा करवाएं। हब पे जमा करवाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो प्रिंट, पैक एंड शिपिंग जो जितना भी प्रोसेस होगा वो दराज की तरफ से होगा, दराज इसको मैनेज करेगा और दराज आपसे इसके कोई चार्जेस नहीं लेगा। तो ये यहाँ से आपको पता चलेगी। अब मैनेज प्रोडक्ट्स में सबसे पहले जो हमारे पास है वो ये है कि एडिट डिटेल्स। अब अगर इस प्रोडक्ट में हम कोई डिटेल एडिट करना चाहें कि इसमें हम क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा प्रोडक्ट है। ब्रांड जो मैंने आपको बताया था फ़िलहाल नो ब्रांड है। इसमें कोई भी अगर आपने डिस्क्रिप्शन इसकी चेंज करनी है या व्हाट्स इन द बॉक्स चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अपनी तस्वीरें चेंज करनी है, वो एडिट डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको दिखेगी। या आपने सबकी प्राइसिंग चेंज करनी है, क्वांटिटी चेंज करनी है, सेल प्राइस चेंज करनी है, सेलर एसकेयू चेंज करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी। आपके प्रोडक्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है? सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ और जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका टाइटल है। टाइटल में आपने कुछ ऐसी चीज़ें लगानी है जो कि जिसको बोलते हैं दराज कीवर्ड्स। आपको जो लोग बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे आपने मतलब कि न्यू प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं वो तो आपको बता देंगे, लेकिन मोस्टली जो मैंने देखे हैं लोगों को सिखाते हुए वो आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आप जो है वो जो चीज़ आप बता रहे हैं तो उसकी प्रॉपर कीवर्ड कैसे आप ढूंढते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इसकी हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ। अब दराज पे आपने क्या कोई चीज़ डालनी है, सपोज कर ले के दराज पे सेम यही डस्ट स्टॉपर डालते हैं आप। अब देखें डस्ट स्टॉपर्स हमारे पास कितने कीवर्ड्स आते हैं। डस्ट स्टॉपर्स की अगर आपको मैं बता दूं, ये डस्ट स्टॉपर फॉर डोर, डस्ट स्टॉपर डोर, डस्ट स्टॉपर विंडो, डस्ट स्टॉपर टैप, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 7 कीवर्ड्स आ रहे हैं। इस एक प्रोडक्ट को लेके आपके पास 7 कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब आपने ये करना है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त आपने इन 7 कीवर्ड्स को टारगेट करना है। सबसे पहले आपके पास जो रीढ़ की हड्डी है वो ये 7 कीवर्ड्स है, जिसको आपने टाइटल में किसी तरह घुसेड़ना है कि आप ये घुस जाए, ताकि क्योंकि ये डेटा दराज के पास कैसे आता है, पहले लॉजिक को समझे। ये चीज़ें दराज के पास कहाँ से आई कि आपने डस्ट लिख दिया तो स्टॉपर वगैरह और सारी चीज़ें खुल गई, ये कहाँ से आता है? ये आता है कस्टमर के बिहेवियर से। एक कस्टमर है वो दराज पे आता है, कोई चीज़ सर्च करता है, दूसरा कस्टमर फिर आता है वो कोई चीज़ सर्च करता है, रोज़ाना हज़ारों कस्टमर आते हैं और हज़ारों कस्टमर जो है वो
डस्ट टॉपर ही लिख रहे हैं। तो दराज का एल्गोरिदम इसको कैच कर लेता है कि देखे एक कस्टमर आ रहे हैं वो भी डस्ट टॉपर, दूसरा भी डस्ट टॉपर, तीसरा भी डस्ट टॉपर, तो फिर पे इस पे टीम बैठ जाती है जो कि मैनुअली जो एल्गोरिदम होता है उसको रीड करती है कि भाई लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो मतलब इस चीज़ की डिमांड है और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तब जाके वो इस कीवर्ड्स को अपने डेटा में ऐड कर देते हैं। और कीवर्ड जब ऐड करता है फिर फॉर एग्जांपल देखें इस कीवर्ड को पुट करने का फ़ायदा क्या होगा। अगर कोई कस्टमर जो है वो डस्ट और एस लिख देता है तो वो फिर पूरा जुमला नहीं लिखता, उसके सामने इधर हिंट्स आ जाते हैं, रिकमेंडेशंस आ जाती है, तो वो यहाँ से क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी कीवर्ड जो है वो क्लिक कर देता है। अब देखें मैं आपको इसमें से एक चीज़ दिखाता हूँ, डस्ट टॉपर। मेन जो कीवर्ड है वो हमने सर्च किया कि उस पे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रही है। अब इस पे हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रही है। रिजल्ट्स क्या है? 110, 99, 30, 17, 58, 19, 38, 62। ठीक है, ये एक रिजल्ट्स है जो कि डस्ट टॉपर के कीवर्ड से हमारे पास आई है। अब दूसरा कीवर्ड हम ट्राई करते हैं, डस्ट टॉपर फॉर डोर्स। ये एक कीवर्ड है डस्ट एंड एयर स्टॉपर, या ये है डोर ड्राफ्ट डस्ट एंड एयर स्टॉपर। ये दूसरा कीवर्ड है, प्रोडक्ट सेम है, कीवर्ड चेंज हो गया। अब वहाँ पे जो रिजल्ट्स आपके पास शो हो रहे थे वो रिजल्ट्स थोड़े से ना आगे पीछे हो जाएंगे। तो जो कीवर्ड होता है हर बंदा हर प्रोडक्ट किसी न किसी कीवर्ड पे जो है वो रैंक किया होता है और वो वही से शो होता है। अब देखिए यहाँ पे स्लाइडली रिजल्ट्स चेंज हो गए। ठीक है, इसमें भी मैंने अब एक ब्लंडर ये मार दिया कि सेम वही कीवर्ड की दो चीज़ें मैंने दोबारा लगा दी तो फिर थोड़ी सी सेम आ गई। लेकिन मोस्टली अगर आप देखें आप कीवर्ड में थोड़ा सा भी रद्दो बदल करें तो आपका कीवर्ड जो है वो बिल्कुल आउट हो जाता है। जो प्रोडक्ट्स आपको पहले शो हो रही है वो प्रोडक्ट्स तब नहीं शो होती। तो अब आपने मेन जो चीज़ फोकस करनी है वो ये है कि दराज पे जो भी प्रोडक्ट सबसे आपको जो कीवर्ड सबसे टॉप पे लगे कि ये कीवर्ड चल रहा है, आपने सबसे पहले उस कीवर्ड को करना है, उस कीवर्ड को कैच करना है। अब इस प्रोडक्ट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस प्रोडक्ट में जो है वो कितने कीवर्ड्स यूज हुए हैं। ये सारी गेम जो है वो कीवर्ड्स की होती है। ठीक है, सबसे पहले डोर ड्राफ्ट एक कीवर्ड यूज हुआ है, उसके बाद डस्ट टॉपर दूसरा कीवर्ड यूज हुआ है, उसके बाद डोर ईयर स्टॉपर तीसरा कीवर्ड यूज हुआ है, उसके बाद डोर इंसेक्ट प्रोटेक्टर चौथा कीवर्ड यूज हुआ है, उसके बाद है डोर बॉटम सील। सिर्फ टाइटल में 5 कीवर्ड यूज हुए हैं, लेकिन 5 कीवर्ड्स ऐसे फ्लो में यूज किए हुए हैं कि जिसका पता नहीं चलता कि ये मतलब हमने कीवर्ड टारगेटिंग की है। आपने कीवर्ड टारगेटिंग ऐसे करनी है कि आपके सेंटेंस का फ्लो ना रुके। डोर ड्राफ्ट एंड डस्ट टॉपर ब्लैक कलर, ब्लैक कलर 18 to 44 इंचेस, डोर ईयर स्टॉपर, डोर इंसेक्ट प्रोटेक्टर एंड डोर बॉटम सील। आपने बीच में एंड ऑन एंड दिस ये चीज़ें जो है वो नहीं लगानी। आपने सेंटेंस का फ्लो रखना है। सेंटेंस बेशक थोड़ा सा अगर सेंस नहीं बनाता ठीक है, लेकिन आपकी कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए। कीवर्ड्स अच्छे होंगे तो काम चलेगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, ये है हेडिंग वन। सेम जो ऊपर कीवर्ड्स यूज हुए वो यहाँ नीचे यूज हुए। क्यों यूज हुए? इससे आपकी दराज की रैंकिंग जो है वो ऊपर जाती है। आपने कीवर्ड्स लगातार यूज करने हैं। आपने ऐसा करना है कि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े आपने ठोक देने हैं कीवर्ड बस। बेशक नीचे जो है वो सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, होने दे, आपने कीवर्ड को ठोक देने हैं बस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कीवर्ड यूज़ हो और आपकी रैंकिंग जो है वो कीवर्ड के बेस पे होती है तो वो हो। अब मैं अगर इसमें सिर्फ डस्टॉपर सर्च करूं तो मेरे पास 16 रिजल्ट्स हैं। इस एक प्रोडक्ट में सिर्फ डस्टॉपर को लेके मेरे पास 16 रिजल्ट्स हैं।
ये तो खैर साइट पे जो रिकमेंडेशन है, इसके अलावा कम से कम आपके पास 8 से 9 दफ़ा एक कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आपको मेंशन करना चाहिए। ये देखें, डोर ड्राफ्ट भी हमारे पास 16 दफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिव्यूज़ का चक्कर है, रिव्यूज़ का चक्कर में अगर आपको समझाऊं, सबसे पहले जो आपने VVROs लेने हैं वो आपने ऐसे लेने हैं। ये जो रिव्यू है ये ओरिजिनल रिव्यू नहीं है, ये VVRO है, ठीक है। इसमें से कोई स्टार्ट के कुछ रिव्यूज़ जो है वो VVROs है। तो VVROs जब आपने लेने हैं तो उसमें आपने सबसे पहले जो VVRO लेने हैं उसमें कम से कम जितनी भी लिमिट है 5 या 6 तस्वीरें वो आपने ऐड कर देनी है। तस्वीरें ऐड करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके प्रोडक्ट की अगर 5 तस्वीरों की लिमिट है या 6 तस्वीरों की लिमिट है और आपने पॉजिटिव 5 सेलर दे दिए, 5 स्टार रिव्यू दे दिए और प्रोडक्ट की तस्वीरें आपने पूरी लगाई, तो वो रिव्यू हमेशा के लिए आपका टॉप पे रहेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई और आता है वो भी 5 स्टार, वो भी 5 तस्वीरें डालते हैं, तो मतलब कि वो रिव्यू फिर टॉप पे आ जाएगा। अब एक रिव्यू है उसमें आपने 5 तस्वीरें डाली है, वो रिव्यू तब तक टॉप पे रहेगा जब तक कोई और बंदा नहीं आता और वो 5 तस्वीरें नहीं डालता। आपके पास कोई बंदा आया, उसने 5 तस्वीरें डाली लेकिन रिव्यू उसका नेगेटिव है, उसके बाद आपने एक और VVRO लेना है, उस पर फिर 5 तस्वीरें लगानी है, फिर आपका रिव्यू जो है वो टॉप पे आ जाएगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये एग्जांपल दूं कि ये है 25 अप्रैल और ये है 12 जून। अब देखें, चीज़ को समझे, दराज को आपने ऐसे जुगाड़ लगा के समझना है। एक दफ़ा आप इसके एल्गोरिथम को समझ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये है 12 जून, अब अप्रैल पहले आता है, जून बाद में आता है। ये रिव्यू बाद में हुआ है और ये रिव्यू पहले हुआ है, लेकिन ये टॉप पे है और ये नीचे है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 4 तस्वीरें हैं, यहाँ पे 5 तस्वीरें हैं। दराज उस रिव्यू को रिकमेंडेशन में ऊपर लेके आता है जिस पे तस्वीरें मैक्सिमम लगी होती है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी VVROs लेना है आपने कम से कम 5 तस्वीरें आपने लगानी है। मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है 5 तस्वीरों की लिमिट है, लेकिन अगर आप की लिमिट 6 तस्वीरों की है, आप 6 तस्वीरें लगाएं, मैक्सिमम तस्वीरें आपने लगानी है। अच्छा, VVRO पूछ रही है मैडम, मैडम है कि सर है, कि VVRO क्या है? VVRO का मतलब है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। VVRO ये होता है कि आप किसी दोस्त यार को बोलते हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, आप मेहरबानी करके ये प्रोडक्ट परचेस करें, क्योंकि ये मोस्टली जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट्स होती है वो हर घर की ज़रूरत होती है। तो VVRO लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रिश्तेदार को बोल लें, किसी दोस्त को बोल लें, किसी और भाई को बोल लें कि ये देखें ये मेरा स्टोर है, ये मेरी प्रोडक्ट्स है, ये मेरी प्रोडक्ट हर घर की ज़रूरत है, आप मेहरबानी करें ये मेरे से ये प्रोडक्ट परचेज़ करें और ले, मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूँगा और हर घर की ज़रूरत है तो आपको प्रोडक्ट घर में मिल जाएगी। तो वो खुशी हंसी आपसे जो है वो प्रोडक्ट ले लेगा। इसको बोलते हैं VVRO। अगर इसको पाकिस्तानी ज़बान बोले तो पाकिस्तानी ज़बान में इसका मतलब है कि आपने फेक ऑर्डर ले लिया। जिस तरह आप फाइवर अपवर्क पे फेक रिव्यूज़ लेते हैं, इस तरह आप यहाँ पे फेक ऑर्डर्स लेके अपनी रैंकिंग मेंटेन करते हैं या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके ऊपर लेके जाते हैं। तो इसको VVROs बोलते हैं। ये मैं सारी बताऊंगा उमेर के VVROs कितनी लेनी है और कैसे लेनी है और कब तक लेनी है। ये सारी चीज़ें मैं टाइम के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सीक्वेंस में आएगी आपको। अभी ये सामने आगे रिव्यूज़ का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सीधरा लोग नहीं लेते तो आप इन्वेस्टमेंट करें। जो आपको मैंने स्टार्ट में ब्लीडिंग का बताया कि आपको ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, वो ब्लीडिंग एक्चुअली यही ब्लीडिंग है कि आपको VVROs लेने पड़ेंगे। VVROs लेके आप अपनी प्रोडक्ट ऊपर लेके आएंगे। फिर उसमें जो हमारा मेन आपको मैं तरीका बताऊंगा, उसमें मेरा टारगेट यही होगा कि आपको मिनिमम कॉस्ट पे VVRO पड़े, मिनिमम कॉस्ट पे आपको ऑर्डर पड़े।
तो उसमें मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे कोई जुगाड़ आपके लिए निकालूं कि आपका एक वीवीआरओ पे या एक ऑर्डर पे आपका 20-30 रुपए या मैक्सिमम 40 रुपए का खर्चा आए। तो मैं ये ट्राई करूँगा। दराज को कोई पता नहीं चलता भाई। अगर आप बिल्कुल ही ब्लाइंडली काम करते हैं, एक ही अकाउंट से लगातार रिव्यूज ले रहे हैं, तो डेफिनेटली दराज का एल्गोरिथम इसको कैच कर लेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट बंदों से ऑर्डर्स करवा रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाए, दराज को उसका पता नहीं चलेगा, समझ नहीं लगेगी दराज को। यार जो ब्रोकर्स होते हैं ना वीवीआरओस के, जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपसे तकरीबन कोई, आप अगर उनसे वीवीआरओ लेते हैं तो तकरीबन आपको 80 से 100 रुपए में वीवीआरओ पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपको करेंगे तो 20 से 30 रुपए में आपको एक वीवीआरओ पड़ेगा। आसिफ भाई मैं कैसे कमेंट्स ऑफ करूं यार, ये एक बंदा स्टार्ट होता है तो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। आप थोड़ा सा हौला हाथ रखिए कमेंट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए मैं आपको टाइम देता हूं। बस थोड़ा सा हल्का हाथ रखें आप, फिलहाल कमेंट्स ना करें, क्योंकि वो ऊपर जाते हैं, किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो वो फिर मेरा दिमाग खाता है कि सर आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। इरफान भाई कमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए आपके पास अगर कोई कमेंट आता है और आप उस कमेंट को रिप्लाई करते हो तो वो कमेंट लॉक हो जाता है, वो फिर कस्टमर चेंज नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई ऐसा रिव्यू आता है जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया तो आप कस्टमर को रिक्वेस्ट करके रिव्यू चेंज करवा सकते हैं। काजिम भाई दराज कोई ट्रैकिंग मैकिंग नहीं है, दराज की, दराज को कुछ पता नहीं चलता। दराज को सिर्फ अकाउंट से पता चलता है। आपने अकाउंट सेम नहीं रखना, एक अकाउंट से 2-3 ऑर्डर लेके बस खत्म, वो भी एक साथ आपने नहीं लेने। क्वेश्चन एंड करो भाई और कमेंट्स ना करो प्लीज, क्वेश्चन आप एंड करो। यार उस्मान भाई आपने गलत चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की है, लेडीज़ के काम में और लेडीज़ के कपड़े दराज पे नहीं बिकते। आपने गलत चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की, उस पर अगर आप 50,000 और भी लगा दे तो कुछ नहीं बनने वाला आपका। ठीक है बस क्वेश्चंस ऑफ कर दे, कमेंट्स बंद कर दे, मैं अभी मज़ीद चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बड़े मज़े के पाकिस्तानी जुगाड़ लेके आऊँगा इंशाल्लाह आपके लिए, आप भी खुश हो जाएंगे। चलो शुक्र है बंद हो गए कमेंट्स। अच्छा मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आपने मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम तस्वीरें लगानी है ताकि आपका कमेंट, जो आपका रिव्यू है वो टॉप पे रहे। 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 4 है। और मैं आगे अगर चल के देखूं कि क्या है आगे, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये सारे 4 है। अब ये देखिए 3 स्टार्ट हो गया। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा पता है, आपने अगर 10 वीवीआरओज ले लिए और 10 वीवीआरओज में आपने हर एक में 5-5 तस्वीरें लगाई, तो आपको अगर किसी कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू दिया तो नेगेटिव रिव्यू साहब का कई तीसरे चौथे पेज पे पड़ा होगा, आपका फ्रंट पे दिखेगा ही नहीं, उससे आपकी प्रोडक्ट मुतासिर नहीं होगी। जो हवाई कस्टमर होता है वो 1-2 रिव्यू दे के ऑर्डर करता है, वो फटाफट आपको ऑर्डर देगा। लेकिन जो अगर टटोलने वाला होगा तो वो टटोल लेगा, निकाल लेगा। लेकिन इसके बाद अगर आपको कोई रिव्यू आता है 5 तस्वीरों के साथ, तो जाहिर है वो 5 तस्वीरें जो है वो आपकी दोबारा टॉप पे आएगी। फिर आपने 3-4, ये एक पेज पे कितने शो होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 शो होते हैं। आप अगर 5 रिव्यूज़ मज़ीद ले रहे तो उसका कमेंट फिर बाद में आखिर में चला जाएगा, वो फिर नज़र नहीं आएगा आपका। तो मैं आपको जो चीज़ बताई है, सबसे पहले जो है वो टाइटल में आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। नीचे आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पहले आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। बुलेट पॉइंट्स बनाने का मकसद ये है कि कस्टमर को थोड़ी सी आसानी होती है चीज़ें पढ़ने में, वो पॉइंट्स करके जो है वो बड़ी आसानी से समझ लेता है कि पैकेजिंग इंक्लूड्स ओनली 1 ड्राफ्ट और 2 ड्राफ्ट और इजी टू इंस्टॉल और वॉशेबल रीयूजेबल। तो ये अगर यहाँ पे पैराग्राफ में हो तो कस्टमर थोड़ा सा हिचकिचाता है, वो चीज़ों को पढ़ता नहीं है।
तो आपने सबसे पहले टाइटल में दोबारा कीवर्ड यूज़ करने, इसको बोलते हैं, मैं जो रखता हूँ प्रोडक्ट, जब कोई नई प्रोडक्ट बनाता हूँ तो इसको मैं रखता हूँ टाइटल 1, ये नीचे वाले को रखता हूँ टाइटल 2, और फिर इसी तरह साथ साथ में ये डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आपके जो प्रोडक्ट अगर आप लगाते हो उसकी रीढ़ की हड्डी आपका टाइटल है, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। इन तीनों का हेडिंग ये है, ये चीज़ आपकी हेडिंग है, जो कि आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग में आपको काफ़ी हेल्प करती है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझने वाली है। जी जी, क्वेश्चन आंसर आखिर में कर ले। अच्छा, जो मुदस्सर भाई, आप काइंडली ज़रा कमेंट्स ऑफ करें और आपको मैं बाहर करता हूँ। अच्छा, ये फ्री में किसी को कोर्स में एंटर करो, मैंने इसीलिए फ्री में बंदे, ये मुदस्सर भाई को मैंने फ्री में एंट्री दी है, अब ये देखो ये कमेंट्स करके तंग कर रहे हैं। इसलिए मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता कि मैं सीरियस बंदों के, जो काम करने वाले बंदे हैं, उसमें से मैं किसी फ्री बंदे को घुसेड़ूं, जो कि फ्री बंदा सारों को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए जिससे भी मैंने फीस ली है, मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे कोर्स में मैंने इनरोल किए जिनसे मैंने 10 रुपये मंगवाए, सिर्फ 10 रुपये, इसलिए कि वो सीरियस रहे। अगर किसी की जेब से 10 रुपये भी गए, वो सीरियस होगा। किसी ने जो है वो फ्री में एंट्री ली है, वो सीरियस नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। इसलिए गंद मैंने इस कोर्स में नहीं रखा, वरना अगर मैं रखता तो 1000 बंदों को ये कोर्स कराता। लेकिन मुझे पता है आप सारे सिंसियर हो, आप काम करने वाले हो, तब जाके मैंने आप लोगों के लिए बस मिनिमम 1000 रुपये फ़ीस रखी है। वो 1000 रुपये फ़ीस भी मैं आपके कुर्बान कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग पे कुर्बान कर रहा हूँ। मेरी जेब में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने मैक्सिमम बंदों को 500 पे एंट्री दी है, किसी को 300 पे दी है, किसी को 10 रुपये पे दी है, लेकिन फ्री एंट्री मैंने एक बंदे को दी है, वो तंग कर रहे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर फ्यूचर में आपने कोई भी कोचिंग करनी है, आप 20 रुपये फीस रखो, 50 रुपये रखो, लेकिन फ्री बंदे को एंट्री ना दो। वो आपको तंग करेगा, आपको नहीं तंग करेगा, सबको तंग करेगा। बात ही बुला दी है उसने, दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। अच्छा, ये था हमारा टाइटल जो हमने रखा था। दूसरी चीज़ पे हमारे पास आती है कैटेगरी। आप जब टाइटल देते हो तो कैटेगरी खुद ब खुद जो है वो अपडेट हो जाती है, आपको जो है वो सजेशन दे देती है कि आपकी कैटेगरी ये है। तो मेरे हिसाब से वो तकरीबन क्लियर हो जाती है कैटेगरी, बस वही हो जाती है। आ, आपको कैटेगरी सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप सारे सेंसेबल हो यार, मुझे आप लोगों पे बड़ा नाज है, आप लोग सेंसेबल हो। कुछ गंदे कीड़े जब बीच में आ जाते हैं तो सबको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, अब देखिए ये टाइटल है। ये जब आप प्रोडक्ट एडिट करते हो ना, ये वैसे मैंने यहाँ पे ना इसको हेडिंग 2 या हेडिंग 3 रखा है, लेकिन जब प्रोडक्ट एडिट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाते हैं। अब इसको आपने सबसे पहले इधर आना है, ये है बुलेट पॉइंट्स। अगर आप रैंक प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज करोगे तो आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, इसको ना, ये अकाउंट मैं फ़र्स्ट टाइम खोल रहा हूँ, लेकिन ये मैंने जिस अकाउंट जो लड़का चलाता है वो मेरा ट्रेन किया हुआ है, उसको मैंने ट्रेन किया कि यार आप इसको चलाओ, इस तरह प्रोडक्ट ऐड करो। तो अब इसकी जो गलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसने सबसे पहले तो इसको हेडिंग 2 पता नहीं दिया था कि नहीं, लेकिन इधर आके इसको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे भी टाइटल पेस्ट करना है, जो इसने नहीं किया। उसके लिए मैं अभी कर रहा हूँ ये टाइटल। अच्छा, यहाँ पे जब आपने पेस्ट की है, तो यहाँ से फिर आपने कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेना है,
और पाकिस्तानी के साथ इधर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। आपने यहाँ पे भी पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखें, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हो गई, इसको आपने हेडिंग 2 वो कर दिए। अब इधर नीचे आते हैं, इसको आपने हेडिंग 3 कर देना है। तीसरी चीज़ ये है कि वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है तो ट्राई करना है आपने यहाँ पे भी कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। कीवर्ड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसमें भी आपके रैंकिंग जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट को रैंक करने की जो ऑन पेज चीज़ें हैं, जिसको आप ऑन पेज एसईओ बोल सकते हैं, वो ये चीज़ें हैं। आपने टाइटल पे जो है वो फोकस करना है। टाइटल में आपने वही कीवर्ड्स लगाने हैं जो आपने फाइंड किए हुए हैं। दूसरा ये कि आपने बुलेट पॉइंट्स के टॉप पे करने हैं, यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट करने हैं, फिर यहाँ पे कीवर्ड्स पेस्ट करके उसको हेडिंग 2 देना है, और यहाँ पे पेस्ट करके उसको आपने हेडिंग 3 देना है, जिसकी वजह से जो है वो दराज आपको रैंकिंग देता है। अब आप मैं आपको इसकी एग्जांपल अगर गूगल रैंकिंग से बताऊं कि गूगल रैंकिंग भी किस तरह होती है। अब अगर मैं आपको डेस्कटॉपर ही कर देता हूं, ये मैंने खोल लिए दराज पे, मैंने सॉरी गूगल पे मैंने लिखा डेस्कटॉपर, वो मैंने खोल दिए। अब ये है जो डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने आपको बताई थी कि डिस्क्रिप्शन में आपने चीज़ें क्लियर करके लगानी है। वो डिस्क्रिप्शन आप अगर गूगल पे देखेंगे तो ये है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये क्या है, ये टाइटल है, डोर एंड विंडो डेस्कटॉपर 50 इंचज, ये इसका टाइटल है। तो देखिए गूगल ने, अगर मैंने एक चीज़ लिखी डेस्कटॉपर, डेस्कटॉपर को अगर गूगल ने जल्दी से सर्च किया कि भाई डेस्कटॉपर का वर्ड किसने यूज़ किया है, तो गूगल को सबसे रेलिवेंट ये बंदा नज़र आया, इस बंदे ने यूज़ किया डेस्कटॉपर, ठीक है। तो गूगल ने इसको उठा के सामने कर दिया, क्योंकि इसके टाइटल में ये चीज़ यूज़ हुई थी और गूगल को सबसे रेलेवेंट बंदा ये लगा। अब ये रेलेवेंट बंदा क्यों लगा, क्योंकि इसने इधर स्पेसिफिकेशन में भी जो है वो डेस्कटॉपर दिए, यहाँ पे भी डेस्कटॉपर दिए। अब इसको मैं अगर सर्च कर दूं, इसने कम से कम भी 7-8 दफ़ा डेस्कटॉपर यूज़ किए। तो इसको गूगल ने प्रेफर किए कि भाई इस बंदे को कस्टमर को दिखा दो। तो आपकी जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं वो मोस्टली गूगल से भी आते हैं। आप यहाँ पे गूगल पे कोई सर्च करता है तो चीज़ें आपकी सामने आ जाती है। तो आपने यहाँ पे जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कीवर्ड्स बेस करने हैं, किसी कोई अंधा काम नहीं करना, किसी का टाइटल नहीं उठाना, किसी की डिस्क्रिप्शन नहीं उठानी। क्योंकि एक बंदे की डिस्क्रिप्शन आपने उठाई है और दराज ने या गूगल के एल्गोरिदम ने उसको कैच किया है कि भाई ये बंदा इस कीवर्ड पे रैंक है। अब वही सेम चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनको पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है, इस पे आपको रैंकिंग मिलनी ही नहीं है। इसलिए हमेशा आपने यूनिक कंटेंट बनाना है, अपना कंटेंट बनाना है, उसमें जो है वो कीवर्ड्स आपने डाल देनी है। यार हेडिंग वाला पॉइंट तो मैंने 3 दफ़ा बता दिया। आपने ये जो टाइटल दिए है ना, इस टाइटल को उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। एक जगह यहाँ पे हो गई, दूसरी जगह ये हो गई, 2 जगह हो गई, तीसरी जगह जो है वो ये नीचे है, ये जगह है। इन 3 जगहों पे आपने कीवर्ड्स जो है वो पेस्ट करने हैं। जो आपने टाइटल लिखा हुआ है वो पेस्ट करने हैं। टाइटल को मैं रीढ़ की हड्डी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक टाइटल जब आपने लिखा वो आपने फिर नीचे आके पेस्ट भी करने हैं, तो वो 3 से 4 जगहों पे आपका टाइटल यूज़ होगा।
सबसे मेन चीज़ जो दराज की रैंकिंग है वो ये है कि आपका टाइटल स्ट्रांग हो, टाइटल में मैक्सिमम कीवर्ड्स हो। अगर मैक्सिमम कीवर्ड्स ना हुए तो फिर मुश्किल है आपको रैंकिंग मिले। तो क्योंकि दराज का ट्रैफिक जो है वो मोस्टली कीवर्ड, अभी अगर ये एक चीज़ है ना, मैं खुद इसको मैन्युफैक्चर करता हूँ, खुद इसको बनाता हूँ, ठीक है, मैं बजाते खुद अपनी फैक्ट्री में इसको डस्ट टॉपर बोलता हूँ। लेकिन मोस्टली कस्टमर जो है वो जो यहाँ पे आते हैं वो इसको डोर ड्राफ्ट बोलते हैं, कोई एयर स्टॉपर बोलता है, कोई इंसेक्ट स्टॉपर बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो आपने ट्राई करनी है कि मैक्सिमम कीवर्ड्स, मैक्सिमम नाम उसको जो है वो आप जो है वो इसमें शेयर करें। ये देखें, एयर स्टॉपर, अंडर बॉटम सील, डोर डस्ट स्टॉपर, डोर डस्ट ईयर इंसेक्ट स्टॉपर। माशाल्लाह इसने जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा है कि इसका हुलिया ही बिगाड़ दिए। लेकिन इसको रैंकिंग क्यों मिली है? इसने वीवीआरओ लिए, टॉप पे आया है, बस ये रैंकिंग का एक। आपकी प्राइसिंग इतना मैटर ही नहीं करती, प्राइसिंग इतना मैटर नहीं करती। अब अगर मैं आपको ये वाला सेलर दिखा दूं जिसने 23 रुपीज़ लगाया हुआ है, अब बजाते खुद मैं आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट कितने की पड़ती है, कितने की मिलती है और कितने की मार्केट में सेल होती है। तो इस पे मैं आपको बेहतर एनालाइज करके बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट कितने की बिकती है। अब हुजूरी वाला इसने जो 23 रुपीज़ लगाए, ये 23 रुपीज़ की प्रोडक्ट नहीं मिलती, ना आपको पड़ती है, ना कहीं मार्केट से मिलती है। इसने 23 की क्यों लगाई? अब मैं अगर आपको दूसरे, ये इसने डिफरेंट वेरिएशन लगाए, दूसरा वेरिएशन खोलूँ तो देखे इसने 23 से डायरेक्ट जो है वो 69 पे जंप की है। ये अभी साइज 23 है, इसके पास 50 तक के साइजेस मौजूद है, और इसने जो साइज दिया है डिफ़ॉल्ट वो 23 दिया है। अब अगर हम 24 पे जाते हैं तो 69, आप देखते जाए 89, 25, 26, 160, 170, और माशाल्लाह से 23 से इसने जंप किए 170 पे। अब देखें, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना वो कस्टमर को लेके आता है। इसने जो 27 की डील डाली है ना, 23 की डाली है, ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि कस्टमर मेरा विजिट करे मेरा स्टोर। उसमें से कुछ होते हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता, वो ऑर्डर दे देते हैं। कुछ होते हैं जो डीप स्टडी कर लेते हैं प्रोडक्ट की कि भाई इसने 23 दिए और आगे जो है वो 170 तक गए, तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए 2-3 गालियाँ दे के निकल जाता है, उससे बाय नहीं करता, ठीक है। अब इसको अगर आप एनालाइज करें, साहब ने डिफ़ॉल्ट पे जो प्रोडक्ट रखी है वो बिल्कुल सरासरी नुकसान पे रखी है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये साइज़ किसी ने ऑर्डर ही नहीं करना, 22 इंच किसी ने ऑर्डर ही नहीं करना, ये 22 इंच का साइज़ है, ठीक है। इसको पता है कि 22 इंच किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो खिड़की के लिए मंगा रहे फिर तो ठीक है, खिड़की के लिए नहीं मंगा रहा, दरवाजे के लिए मंगा रहे, तो 22 इंच कोई नहीं मंगाता। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट इसने 23 रुपीज़ रखा हुआ है वो ये लॉस में दे रहा है। लॉस में क्यों दे रहे हैं? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन लॉस में इसने जो प्रोडक्ट लगाई है वो ऐसी लगाई है जो कि कम से कम लोगों के यूज़ में आए, ठीक है। अब अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आता है जिसको 100, 200, 150, 50 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या कर देता है, वो 50 पे क्लिक कर देता है, उसको 50 इंच चाहिए, ऐड टू कार्ट कर देता है, बस ख़रीद लेता है। तो इसमें ये होता है कि कुछ कस्टमर्स ये अपने पास लाने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिर अगर इसके पास 100 कस्टमर आते हैं तो ये उसमें से जो है वो 23 को कन्वर्ट कर लेता है और 77 को जो है वो इसके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन एट द एंड जो है वो ये इसका ट्रिक कुछ ना कुछ काम कर जाता है और ये कामयाब हो जाता है। तो ये ट्रिक्स अगर आपकी कोई प्रोडक्ट आप लगाएंगे उसमें वेरिएशन हो तो आपने डेफिनेटली ये ट्रिक आजमाना है। ये ट्रिक जो है अच्छी है, मतलब आपके काम आएगी। एक और ट्रिक मैं इसको बता दूं, देखिए
ये दराज पे जितने समझने वाले हैं उसने लिखा हुआ है फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग, ये फ्री शिपिंग, ये फ्री शिपिंग, सारे फ्री शिपिंग दे रहे हैं। अब मुझे बताए 99 की प्रोडक्ट है, 69 बल्कि 99 को नहीं 23 की प्रोडक्ट है, 23 रुपए की एक प्रोडक्ट है, वो 23 रुपए, और शिपिंग चार्जेस कितने हैं? शिपिंग चार्जेस 99 है। तो ये कैसे जो है वो 23 रुपीज़ का दे के शिपिंग चार्जेस भी अपनी जेब से देता है? तो ये इन्होंने थोड़ी सी टेक्निकली इसको कैटर किए, सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। बीच में फ्री शिपिंग कोई नहीं होती। फ्री शिपिंग पे इन्होंने इधर ये लगा दिया है कि भाई आप 3,000 की शॉपिंग करो तब आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। लेकिन वो 3,000 की कौन करे, और अगर करे भी तो इसको फ्री शिपिंग देने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसने सिर्फ फ्रंट पेज पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री शिपिंग लगा दिए, अंदर जाके देखो तो फ्री शिपिंग कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर को अपने स्टोर पे लाने का सोच रहे हैं। अभी मैं फ्री शिपिंग का भी आपको बताऊंगा कि फ्री शिपिंग आपने कैसे लगानी है। अच्छा, तो इसमें जो सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट में हमारे पास था वो क्या था? एडिट डिटेल्स, जो कि मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताई है कि एडिट डिटेल जो है वो, यार फैज़ान भाई देखे, एक चीज़ को समझे। फैज़ान भाई कह रहे कि एक्सट्रीम कॉमर्स वाले बता रहे कि ऐसे करने ऐसे करने। एक चीज़ को आप जहन से निकाल ले, आपने या एक्सट्रीम कॉमर्स वाले को मेंटोर बनाना है, या आपने इनेबलर को बनाना है, या आपने XYZ को बनाना है, और या आपने ABC को बनाना है, और या मुझे बनाना है। ये चीज़ आप जहन, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मैंने प्रैक्टिकली कुछ एक्सप्लेन किए है, कुछ चीज़ें मेरे जहन में है, कुछ मैंने तजर्बे किए, तब जाके मैं आप इस नतीजे पे पहुँचूँ कि अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। होता क्या है, अपनी जगह पे सारे ठीक होते हैं। एक्सट्रीम वालों का तजर्बा रहे कि वो ऐसे रैंक करते हैं, इनेबलर का तजर्बा रहे कि वो ऐसे रैंक करते हैं, मेरा तजर्बा रहे कि मैं ऐसे रैंक करता हूँ। अब अगर आप गलती करेंगे, दोनों की स्ट्रेटेजी को एक जगह पे एक साथ अप्लाई करेंगे तो दोनों में आप नाकाम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने कोर्स ज्वाइन किए, आप सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करें, जो मैं बता रहा हूँ वो करें, अल्लाह के हुक्म से आपकी प्रोडक्ट रैंक कर जाएगी। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये न एक्सट्रीम बता रहे हैं, न इनेबलर बता रहे हैं, न कोई और बता रहे हैं, ये मैं आपको बड़ी अंदर की बातें बता रहा हूँ। जी, प्रोडक्ट नेम आप चेंज कर सकते हैं। यार एक्सट्रीम ठीक है, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी डिटेल में कोई भी आपको चीज़ें नहीं बताएगा। ये तो मैं जितना कुछ मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूँ। आप डिफ़ॉल्ट वेरिएंट जो रखेंगे वही शो होगा। अब ये मेरी प्रोडक्ट जो मैं आपको अभी दिखाई है किधर गई? अब ये जो हमारी प्रोडक्ट लगी हुई है एक स्टोर पे, वो क्या है, उसका भी हमने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई है। 45 साइज़ रखा है, 45 रुपीज़ रखा है, जो सबसे कम साइज़ है 18 इंचज़, ठीक है। 20 इंचज़ का 62 रखा है। देखे 18 और 20 के बीच में सिर्फ 2 इंचज़ का फ़र्क है, लेकिन जंप दे के, पेमेंट में जंप दे के 45 एंड 62। अब अगर सबसे आखिरी साइज़ हमारे पास 44 है, अगर अभी देखे 44 97 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन इसमें इतना कोई जंप हमने नहीं मारा जिस तरह ये बाकी सेलर्स लगा रहे। इतना कोई जंप नहीं मारा, ये सारे लॉजिकल जंप मारे। अब इस अकाउंट होल्डर को मैंने प्रॉपर ट्रेन किया था कि आपने डिलीवरी फ्री लगानी है जिस तरह बाकियों ने लगाई है, इसने नहीं लगाई। तो अब इसके साथ मैं क्या करूं? इस तरह आपको भी मैं अगर ट्रेन करूंगा और आप इधर चीज़ें नहीं लगाएंगे, चीज़ें नहीं समझेंगे, तो कल परसों आप मुझे बताएंगे कि यार वो तो ये ऐसे बता रहा था और वो ऐसे हुआ नहीं है और ये वो। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम भी आपने 2 से 3 दफ़ा कोर्स की वीडियोस देखनी है, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। जी सादिया, आपको बिल्कुल, अगर आप SEO से रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि सारी चीज़ कीवर्ड्स की है।
100% गेम कीवर्ड्स का है। आपके पास अगर कीवर्ड्स आते हैं और मैक्सिमम आप उसको यूटिलाइज कर देते हो तो आपकी रैंकिंग यकीनी होती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो मैं आपको, अभी इन्होंने एसईओ की बात की है तो मुझे याद आया, आपने जो प्रोडक्ट की तस्वीरें लगानी है, जो कि मैं अपने स्टोर्स पे जब भी लगाता हूँ, मैं तस्वीरें ऐसी लगाता हूँ कि ये लो जी, मैं एक मिनट, ये मैंने कीवर्ड्स कॉपी किए जितने कीवर्ड्स थे, और जो प्रोडक्ट की तस्वीरें मैं अपलोड करता हूँ ना, उसको भी मैं रीनेम करके इसका नाम जो है, इसका जो नाम होता है वो मैं क्या रख लेता हूँ, जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं मैं वो नाम रख लेता हूँ। इससे भी आपकी रैंकिंग पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो दराज उसका नाम कैप्चर, उसका नेम जो फाइल का नाम होता है वो कैप्चर कर लेता है। तो इसलिए आपने जो प्रोडक्ट अपलोड करनी है उसके जो भी कीवर्ड्स होंगे, आपने तस्वीर जो अपलोड करनी है उसको रीनेम करके उसका नाम भी ये लगाने हैं, ठीक है। ये आपके पास दूसरा फ्री वाला पॉइंट हो गया। क्लोज करते हैं। दूसरा हमारे पास है कॉपी लिस्टिंग। जी जी, वर्डप्रेस में भी ये ट्रिक चलता है, हर वेबसाइट की रैंकिंग में ये ट्रिक चलती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने की है कॉपी लिस्टिंग। जी जी, तीनों का नाम एक ही रखे, तीन नहीं, आप अगर 10 भी अपलोड करते हैं तो 10 के 10 का नाम एक ही रखें, जो कीवर्ड्स होता है वही कीवर्ड रखें आप। ये मैंने कॉपी लिस्टिंग की है। कॉपी लिस्टिंग का मतलब ये है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट लगी हुई हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट लगी हुई हो और वो प्रोडक्ट आपने सेम कॉपी करके दूसरी प्रोडक्ट लगानी हो, तो उसमें आपकी जो चीज़ यूज़ हो सकती है वो है कॉपी लिस्टिंग। आप लिस्टिंग कॉपी कर रहे हैं तो सेम अगर आपने वो लिस्टिंग दूसरी जगह पेस्ट करनी है तो उसमें आपकी ये दूसरी चीज़ जो है वो मदद कर लेती है। वो ये होता है कि आपने कॉपी लिस्टिंग की है, उसमें दो तीन चीज़ें जो आपने चेंज करनी है चेंज कर ले और यहाँ पे सबमिट कर ले, तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल वही सेम प्रोडक्ट जो है वो दूसरी जगह पे अपलोड हो जाएगा, मतलब कि उसी अकाउंट में एक और प्रोडक्ट जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है मैनेज प्रोडक्ट इमेज, जो हमारे किसी काम का नहीं है। और आखिरी है डिलीट प्रोडक्ट, जिसको मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे हमारे पास है मैनेज ऑर्डर्स। ऑर्डर का जो सेक्शन है उसमें सबसे पहले हमारे पास है मैनेज ऑर्डर, कि आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ये हमारे पास है मैनेज ऑर्डर्स। अब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है तो मैं आपको कैसे समझाऊँ। अच्छा, ये शिफ्ट ऑर्डर है। ये सबसे पहले जो आपके पास ऑर्डर आता है वो इधर पेंडिंग में पड़ा होता है। पेंडिंग में जैसे ही आता है आपने उसको यहाँ से यहाँ से सेलेक्ट आल करके रेडी टू शिप करना है। अब रेडी टू शिप आपने कहाँ से करना है, आपने यहाँ से करना है। ये स्टेटस पे क्लिक करना है, यहाँ पे रेडी टू शिप आ जाएगा, आपने वहाँ से रेडी टू शिप कर देना है, ठीक है। जब रेडी टू शिप करेंगे 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो वेयर हाउस पे पहुँचाना पड़ेगा। कॉपी लिस्टिंग जितनी आप कर सकते हैं करें, कोई उसमें वो नहीं है। रेडी टू शिप में आप यहाँ पे क्लिक करें और रेडी टू शिप करें, और रेडी टू शिप के बाद फिर आपका तीसरा जो काम होगा वो प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच करनी है आपने दराज के वेयर हाउस पे। बाकी ये सारे जितने सेक्शन है ये दराज का काम है, दराज इसको बजाते खुद डील करेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैनेज रिव्यूज़। अब आपके पास जो ऑर्डर आता है और ऑर्डर का जो कोई कस्टमर अगर रिव्यू देता है तो वो रिव्यू को आप कैसे मतलब हैंडल करते हो, कैसे देखते हो कि किस कस्टमर ने क्या रिव्यू दिए। उसमें आप ये रिव्यू सेक्शन में आ गए। अब ये कस्टमर है, इसने रिव्यू दिए, रिसीव द प्रोडक्ट्स क्वालिटी इज अमेजिंग, रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट इन टॉप, दराज माल, थैंक्स दराज माल। अच्छा, इसने ये रिव्यू दे दिए, ठीक है। अब इस रिव्यू को अगर मैं यहाँ से रिप्लाई करूँ, इसको बोलूँ कि थैंक यू सो मच,
अब ये रिव्यू हमारे पास लॉक हो गया। लॉक का मतलब ये कि अगर अब इसका ओरिजिनल कस्टमर चाहे वो न इसके स्टार्स चेंज कर सकता है, न इसके जो है वो रिव्यूज़ का जो टेक्स्ट होता है वो चेंज कर सकता है। ये रिव्यू हमारे पास लॉक हो गया। अब अगर कोई कस्टमर है और उसने 1 स्टार दिए और आप उसको बाद में जो है वो कर लेते हो कि यार ये 1 स्टार हटा दो, और आपने इधर से रिप्लाई किया हुआ है, तो वो करते हुए भी ना कर पाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो अगर नेगेटिव रिव्यू आता है तो सबसे पहले आपने उसको रिप्लाई नहीं देना, और जो पॉजिटिव रिव्यू आता है तो सबसे पहले आपने उसको रिप्लाई देना है, ताकि वो अपना रिव्यू, अगर उसका बाद में कोई प्रोडक्ट मसला भी कर जाती है तो वो अपना रिव्यू चेंज नहीं कर पाएगा। अब रिव्यू को अगर आप देखें कि भाई कस्टमर के साथ क्या इशू आया जो इसने नेगेटिव रिव्यू दिए, इसमें अगर मैं देखूं कि कम स्टार वाला रिव्यू किसने दिए, इसने दिए है ना। अब इसने कुछ लिखा तो नहीं, अगर लिखा होता तो हमें अंदाज़ा होता कि भाई इसको क्या मसला आया है कि इसने नेगेटिव, या नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव ही समझ ले, 4 स्टार दिए, लेकिन आखिरकार 5 स्टार देते हुए इसको क्या मौत पड़ रही थी। तो यहाँ से हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा कि क्यों इसने 4 स्टार दिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इसने कुछ लिखा होता तो तब हमें पता चलता। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं कि 1 स्टार किसने दिए, 1 स्टार कोई नहीं है। यहाँ से 2 स्टार, वो भी नहीं है। 3 स्टार भी नहीं है। बस ये 4 स्टार एक रिव्यू है। ठीक है, अब आप इस 4 स्टार रिव्यू का पावर देखें। इसका मैं आपको पावर दिखाता हूँ यहाँ से। कुछ अच्छा ठीक है, कोई ना कोई बंदे तो कमेंट्स कर रहे हैं ना, वो नहीं रुक रहे, तो मैं क्या करूँ, उनको तो रिप्लाई देना होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ीस दी है भाई। अब फीस दी है, कल ग्रुप में मैंने गलती से वो दूसरे ग्रुप में लाइव आ गया, वो कुछ बंदे मेरा सर खा गए कि सर जी हमने फ़ीस दी हुई है, आप इस ग्रुप में सबको क्यों पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार, गलती हो गई, नहीं करूँगा। तो अब जब फीस दी है तो ज़ाहिरी बात है, अब तो मेरा हक बनता है कि आपके हर उल्टे सीधे जवाब, सवाल का जवाब दे दूं मैं आपको, हर कमेंट का मैं दे दूं आपको जवाब। चलो जी, अल्लाह करते करते ये खुल गया है, और खुलते साथ ही मुझे वो बात भी भूल गई कि मैं आपको क्या बताने वाला था। हाँ, इस रिव्यू का पावर बताने वाला था कि इस रिव्यू ने क्या किया है। इस स्टोर पे मैं अगर थोड़ी देर पहले देख रहा था कि इस स्टोर पे टोटल एक रिव्यू है। आप देखें ना, क्लास देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस स्टोर पे टोटल देखें 62 रिव्यूज़ है, उसमें से सिर्फ एक जो है वो 4 स्टार है। इधर अगर आप रेटिंग आके चेक करें तो पॉजिटिव सेलर रेटिंग 97%। इस एक 4 स्टार ने 3% गिराया हुआ है, क्योंकि इस स्टोर पे और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। मैं आपको स्टोर दिखा दूँ, इस स्टोर पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। देखिए, इस स्टोर पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है और वो आपके सामने है। ठीक हो गया। आपने कस्टमर्स को ट्राई करनी है कि कोई आपको नेगेटिव रिव्यू ना दे। नेगेटिव रिव्यू देंगे तो ये स्टोर की हालत मैंने आपको बताई है। ठीक है। अच्छा, मैनेज ऑर्डर्स मैंने आपको बता दिया, मैनेज रिव्यूज़ बता दिए। अब शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, ये एक दराज ने रिसेंटली लॉन्च किया। पहले ये होता था कि आपके पास ऑर्डर आता था, ठीक है, आप कहीं पे जाके अपना प्रोडक्ट डिस्पैच कर दे। सबसे पहले जब दराज स्टार्ट हुआ तो आपके प्रोडक्ट पे या टीसीएस आ जाता था स्लिप पे, या उस स्लिप पे लेपर्ड्स आ जाता था। आप वहाँ पे जाके प्रोडक्ट अपनी जो है वो ड्रॉप कर आते थे जो ऑर्डर आता था। लेकिन फिर दराज ने ये शेड्यूल ड्रॉप वो किया है कि भाई अब हमारे वेयर हाउसेस पे आप दोगे, डायरेक्ट कोरियर्स के साथ उन्होंने चीज़ें ख़त्म कर दी और इधर कर दी है कि आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस दोगे। उसके बाद रिसेंटली ये चीज़ स्टार्ट कर दी है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट आपका ऑर्डर आता है तो जितने ऑर्डर्स होंगे वो आपने लिखने हैं कि मेरे जो है वो 20 ऑर्डर्स आज आए। अच्छा, ऑर्डर्स आए तो वो कहाँ पे ड्रॉप करने हैं, वो फिर दराज आपको ये दे देता है
कि आप जो है वो बैरियर टाउन में ड्रॉप करो, ठीक है। बैरियर टाउन में ड्रॉप कर दो, फिर उसके बाद आपको टाइमिंग देता है कि आप 10 बजे से लेके 1 बजे, 1 से 3:30 या 3:30 से 4:30 आपने इन स्लॉट्स में अगर बुकिंग कर ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 से 10, 1 से 3:30 में कंफर्म बुकिंग कर लिए, अब इस अकाउंट से आपकी मैं बुकिंग बल्कि कर लेता हूँ। ये देखें, अभी बुकिंग मैंने कर ली है 29 जुलाई की, 20 पार्सल की, 1 बजे से 3:30 तक जीटी रोड पे 20 ऑर्डर्स है, ठीक है। ये मैंने बुकिंग कर ली। अब अगर आप दराज वेयर हाउस पे 3:30 के बाद गए हो तो दराज आपको जो है वो आपके पार्सल नहीं लेगा। अगर आप 1 बजे से पहले गए हो तब भी दराज आपके पार्सल नहीं लेगा। तो आपने जो बुकिंग करनी है, चीज़ें जहन में रखनी है कि मैंने किस टाइम जाना है। ये बुकिंग मेरे ख्याल में कुछ टाइम गुजर जाए तो फिर कैंसिल भी नहीं होती। अब आप अगर दोबारा कोई बुकिंग करते हैं तो दराज आपको बुकिंग नहीं करने देगा, क्योंकि दिन में सिर्फ एक बार बुकिंग दराज अलाउ करता है। ये देखें, डेली बुकिंग लिमिट रीच, दिन में सिर्फ एक दफ़ा आप बुकिंग कर पाते हैं। और दूसरी कि आपके जितने ऑर्डर्स होंगे आपने सिर्फ उतने ऑर्डर्स की बुकिंग करनी है। अगर कम या ज़्यादा कर दिए तो मे बी के जो आपके दराज हब वाले हैं वो आपको तंग करेंगे। चलो जी, स्टार्ट करो क्वेश्चन। आज इतना ही था। कल जो है वो प्रमोशंस पे आएंगे। प्रमोशन में आपके कैंपेन्स लगाएंगे, बंडल लगाएंगे, वॉचर लगाएंगे। जो फ्री शिपिंग का जुगाड़ मैंने बताया था वो ये है, वो यहाँ से करना है। और सेलर पिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कल जो करने वाली है। तो कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो जो ऊपर बता रही थी कोई मैडम के आउटलाइन बताए, तो कल की आउटलाइन यही है, ठीक है। कल इस पे बात करेंगे, इसमें जो कोई जुगाड़ ढूंढेंगे उस पे बात करेंगे। यार जितनी मर्जी हेडिंग यूज़ करो लेकिन ट्राई करो कि कोई अच्छी सी हेडिंग हो, सिंगल लाइन हो, वो बहुत ज़रूरी है। यार जिन सिटीज़ में दराज हब नहीं है ना, तो आप जैसे ही अकाउंट बनाते हैं दराज के चैट पे उनसे रब्ता करते हैं कि मेरी सिटी में अकाउंट नहीं है, तो वो आपके जो अकाउंट है वो लिंक कर देगा इसके साथ, जो लेपर्ड्स कोरियर है, टीसीएस है, उसके साथ लिंक कर देगा। तो जब का आपका स्लिप जब जनरेट होगी तो उस पर टीसीएस या लेपर्ड्स आ जाएगा। आपका फिर सारा लिंक जो है वो टीसीएस और लेपर्ड्स के साथ होगा। यार वीवीआरओ का मैं बताऊंगा जब हम प्रोडक्ट रैंकिंग पे आएंगे, तो मैं बताऊंगा कि कितनी लेनी है। वो हर प्रोडक्ट और कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस निश में जा रहे हो, किसके साथ compete कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। जी एससीओ कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, बस आपने कीवर्ड्स लगाने हैं, यही आपकी एससीओ है। डिस्क्रिप्शन उर्दू में नहीं लिखे है, डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखे है। प्रोडक्ट आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। आसिफ भाई जजाक अल्लाह। प्रोडक्ट हंटिंग, ये जैसे ही हमारा मेन्यू होता है तो सिदरा में तब प्रोडक्ट हंटिंग आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल इतना वो जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काफ़ी चीज़ें रहती है। दराज कॉपी लिस्टिंग अलाउ करता है, दराज हर चीज़ अलाउ करता है जब तक आप दराज की नज़रों में ना आए। दराज की नज़रों में आ गए तो फिर दराज ने अपनी मर्ज़ी चलानी। दराज आपको कोई भी चीज़ अलाउ करता है, कॉपी लिस्टिंग अलाउ करता है, लेकिन आप टेक्निकली उसको डील करें, उसके टाइटल में थोड़ी चेंजेस करें, तस्वीरों में चेंजेस करें, तो कल अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो दराज को आप बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट ऐसी नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है। अगर दोबारा 20 ऑर्डर्स के बाद दोबारा ऑर्डर आ जाए तो वो फिर आप नेक्स्ट डे में करोगे। लेकिन आपकी जब पैकिंग हो जाएगी, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, तब आप बुकिंग करें वेयर हाउस के लिए। जी डेफिनेटली शोएब भाई, अगर आप नाम चेंज करते हैं, टाइटल चेंज करते हैं, तो आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब होगी। मानो सना, मेरा सिर्फ एक लेक्चर हुआ है, वो नीचे आप जाए इसी ग्रुप में पड़ा हुआ है, वो लेक्चर आप अटेंड करें, वो बिल्कुल बेसिक है। ये जो आज का लेक्चर था समझ लो कि यही से स्टार्ट है, यही से हमने स्टार्ट ले लिए, ठीक है, टेंशन ना ले आप। जी किन्जा, ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई ऐसा सीन नहीं है, ड्रॉप शिपिंग कोई नहीं करता। लेकिन मैं आपको कराची में जो हमारे मेरे कांटेक्ट में जितने भी सप्लायर है सबका मैं आपको नंबर दूंगा।
भाई प्रोडक्ट दराज से, ये जो कीवर्ड होते हैं ये दराज से आप सेलेक्ट करेंगे। जी जी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी आपने कीवर्ड्स लगाने हैं उमर भाई, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, कस्टमर्स तो को रीड करता है ना। आपने क्या चीज़ लगाई हुई है, टाइटल से तो नहीं इतना ख़ास आइडिया होता, तो वो रीड करता है कि क्या क्या चीज़ें आपने लगाई है, तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। जी फैज़ान भाई, अभी नेक्स्ट जो है वो कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव रिव्यूज़ को कैसे पॉजिटिव में तब्दील करते हैं। जी WD खान, आपने ठीक बात बताई है। इन्फोग्राफिक्स क्या होती है? इन्फोग्राफिक्स ये होती है कि आप किसी तस्वीर में रिटर्न भी कुछ लगा दो ताकि कस्टमर्स को आइडिया हो। अब अगर मैं आपको बता दूं कि कस्टमर्स को इंग्लिश नहीं आती, मोस्ट कस्टमर को, ठीक है, दराज के ज़्यादातर कस्टमर को इंग्लिश नहीं आती। अब आपने उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, देखे, आपने अपनी रैंकिंग के लिए उर्दू यूज़ करनी है, जैसे कि ये सेलर्स ने किया हुआ है, इसने किया हुआ है, इसने इसने आपने अपनी रैंकिंग के लिए टाइटल वगैरह में उर्दू यूज़ करनी है, और मेन इमेज पे आपने उर्दू, सॉरी, नीचे इंग्लिश यूज़ करने और ऊपर आपने उर्दू लगानी है। वीडियो देख के ऑर्डर करें और फुल साइज नापे बगैर। तो इन्फोग्राफिक्स का फ़ायदा आपको ये होगा कि जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती तो वो ऊपर उर्दू पढ़ लेगा, तो आपके ऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैद भाई मैं बताऊंगा हर प्रोडक्ट की और हर कैटेगरी की, और फिर हर बंदे की कंपटीशन डिफरेंट होती है। आप ऐसे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी वीवीआरओ लेनी चली चाहिए। किन्जा में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, हंटिंग तो ज़रूरी है, हंटिंग तो इस कोर्स की जान है, वो कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में वही हेडिंग यूज़ करनी है जो आपने टॉप पे टाइटल रखा है। कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम नहीं पता चलता, ये अमेजोन नहीं है यार, ये दराज है। सैयद मोइन, आप चैट पे रब्ता करें या कस्टमर सर्विस को कॉल करें, वो आपको कोई भी वेयर हाउस, मतलब ये कोरियर असाइन कर देगा, आपको दराज के हब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन वगैरह सेम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो है वो डिफरेंट लगा दो, लेकिन मेन फोकस जो है वो कीवर्ड्स का है। कीवर्ड से आपने स्लिप नहीं होना, टू द पॉइंट कीवर्ड यूज़ करने हैं। एग्जैक्टली यूट्यूब की तरह है वसीम भाई, यूट्यूब सब एक ही कीवर्ड है, वो एसईओ है। किसी की इमेज यूज़ करने से कोई मसला नहीं आता, लेकिन ट्राई करें किसी की इमेज अगर उठा भी ले तो उसमें कोई 19-20 करके चीज़ें चेंज करें ताकि आपको मसला ना आए। जी, कैंपेन में सबमिट करने के बाद आप प्रोडक्ट इमेज कर सकते हैं। हमज़ा खालिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, मैं आपका मशकूर हूँ। सैयद मोइन भाई, मैंने आपको बता दी है कि आप किसी भी वेयर हाउस पे दे सकते हो, वो कोरियर पे दे सकते हो, दराज आपको बताएगा। आतिफ उस्मान भाई, सोर्सिंग का बिल्कुल आपको बताऊंगा, थोड़ा सा नहीं, ये बेसिक चीज़ें होने दे, फिर मैं सोर्सिंग, हंटिंग और रैंकिंग, ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं प्रॉपर जो है वो कई लेक्चर्स लूँगा इंशाल्लाह। मैं आपको हंटिंग करके प्रोडक्ट की लिस्ट भी दूंगा, लाइव हंटिंग भी दिखाऊंगा आपको, और आपको फिर होमवर्क दूंगा कि आप हंटिंग करें। आप देखें, आप अगर हॉलीडे मूड पे स्टोर करेंगे तो आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। आपने कभी भी हॉलीडेज मूड पे नहीं करना, आपने अगर कहीं छुट्टी पे जाना है तो आपने यहाँ से स्टॉक ज़ीरो कर देना है, बस। आपने हॉलीडेज मूड पे या ऑफलाइन नहीं करना, उससे आपकी रैंकिंग बहुत डिस्टर्ब होती है, जो आपने मेहनत की हुई होती है ना, वो ऐसे हो जाती है, नीचे आके गिरती है। जी जी, जैद भाई, आपने पॉइंट की बात की है, वीडियो, आपने प्रोडक्ट की वीडियो लगानी है, वीडियो लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। आपको क्योंकि कस्टमर जो है वो वीडियो को ज़्यादा समझता है, तो आपने वीडियो लगानी है प्रोडक्ट की। वीडियो का लिंक आपने कहाँ पे लगाना है, वो यहाँ से आप एडिट डिटेल्स पे जाएंगे।
यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको जो है वो प्रोडक्ट की वीडियो का जो है वो लिंक है, बल्कि ये देखें इन भाई साहब ने लगाया हुआ है। इसका लिंक अगर हम चेक करें कि इसने कैसा लिंक लगाया है, कैसी वीडियो, आप यूट्यूब पे देखें, हाँ हर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो पड़ी होती है, वो वीडियो आपने यहाँ पे लगानी है। तो जैसे ही कस्टमर इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे उसको वीडियो शो होगी, वो सबसे पहले वीडियो प्ले करेगा। अब देखें इसने डस्टॉपर की ये वाली वीडियो लगाई है, अच्छी वीडियो है। तो आपने वीडियो लिंक ज़रूर देना है, वीडियो यूट्यूब से लगानी है आपने। मुस्तफ़ा कुरैशी भाई जज़ाकल्लाह। जी मलिक इरफान भाई, प्रोडक्ट को आप अगर छेड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, प्रोडक्ट को आपने छेड़ना नहीं है। अगर छेड़ेंगे, देखें आप में से बाद लोगों को मैंने ऑर्डर नंबर दिए कि ये ऑर्डर नंबर पुट करो, अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। जिनका अकाउंट दराज के उसमें आ गया, रेडार में आ गया, उनका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, उनको फिर ओरिजिनल ऑर्डर देना पड़ा। और जिनको फर्स्ट टाइम कोई इशू नहीं आया, उनका अकाउंट स्मूथली हो गया। दराज का मसला ये है कि दराज में आपने दराज की नज़रों से हट के जो है जो काम करना है करें, लेकिन अगर दराज की नज़रों में आप आ गए तो फिर आपने जो है वो सारी पॉलिसीज़ जो है वो फॉलो करके चलना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम आपने ये ट्राई करनी है कि आप दराज की नज़रों से बच के रहें। फेसबुक पेज का लिंक आप दे दे, यूट्यूब का लिंक दे दे, कहीं का भी लिंक दे दे, वीडियो जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट खोलेगा वीडियो शो होगी। जी उस्मान भाई, पुराना स्टोर आपका एक्टिव हो जाएगा। किन्जा यूट्यूब से ले या फेसबुक से ले, वीडियो मिल जाती है। नहीं यार, वीडियो अगर आप लगाएंगे तो उस वीडियो का एसईओ से कोई लेना देना नहीं है। सैयद मोइन भाई, यूट्यूब से ले फेसबुक से ले। एग्जैक्टली सादिया, वीडियो जो है वो प्रोडक्ट की जो माइनर डिटेल्स होती है उसको समझाने के लिए वीडियो होती है, तो वीडियो का आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, आप वीडियो डालेंगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं आएगा, प्रोडक्ट आपकी रैंक ही रहेगी तब तक जब तक आप उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ना छेड़ें। टाइटल को छेड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन को छेड़ेंगे, कैटेगरी को छेड़ेंगे तो आपकी प्रोडक्ट डी रैंक होगी। आप तस्वीर चेंज करेंगे, वीडियो चेंज करेंगे या कोई और प्राइसिंग चेंज करेंगे, स्टॉक चेंज करेंगे, इससे आपके प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं होगा, टॉप पे ही रहेगी, जिधर थी वहीं पे रहेगी। जी अक्सा बिल्कुल सेम लगाते हैं, हर कोई इतना दिमाग नहीं लड़ाता, बस जो जिसने लगा दी उसने लगा दी। और फिर किस्मत की बात है, बाद लोगों को फ्री में रैंकिंग मिल जाती है, बाद लोग मेहनत करते हैं कीवर्ड्स लगा के और वीवीआरओस लेके वो अपनी प्रोडक्ट की जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और ऊपर लेके आते हैं। और कुछ लोगों का जो है वो लक चल जाती है, वो ऊपर आ जाते हैं। नहीं अली भाई यार, आप एक क्वेश्चन करें उसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा ना पूछे यार, मैं सबके जवाब दे रहा हूँ। नहीं वीडियो, इजाज भाई वीडियो की कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा आपको। बिल्कुल वसीम भाई, आपने ठीक बोला है, बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। बिल्कुल WD खान, आपने ठीक बोला है, आप बल्कि अपना चैनल बनाए, वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगाए, तो आपको यूट्यूब से भी ट्रैफिक आएगी और यहाँ से भी आपको वीडियो भी मिलेगी। कोरियर वाले पिक नहीं करते, वो जब उनका अपना ऑर्डर होता है पिक करते हैं, दराज का ऑर्डर वो पिक नहीं करते। जी नोमान भाई, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद ही लगाएंगे हम। अयान, वीवीआरओस दराज की कोई पॉलिसी नहीं है, दराज ऐसी चीज़ों को इनक्रेज नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें आपने इस अंदाज में करनी है कि दराज को पता ही ना चले, क्योंकि दराज अगर ये कैच कर लेता है तो आपके अकाउंट को ख़तरा होगा।
लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से दराज इसको कैच नहीं कर पाएगा। मियाँ उमर भाई, एरर आपका आ रहा है तो आप 24 घंटे वेट करें, ठीक हो जाएगा। आसिफ रज़ा भाई, ये यूट्यूब चैनल का मुझे कोई आइडिया नहीं कि रैंक कर जाएगा क्या नहीं। यार आप दो तीन, उस्मान भाई, दो तीन बंदों की आप डिस्क्रिप्शन उठाए, उसको मिक्स करके आप बनाए तो कोई अच्छी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। जीशान भाई, मेरी मेन प्रोडक्ट जिससे मैं सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ वो ये डेस्कटॉपर है। आप बिल्कुल लगाए, लेकिन मैं आपको स्टॉक नहीं दे सकता। स्टॉक के लिए मैं आपको कोई बंदा दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी प्रोडक्शन इतनी है कि बड़ी मुश्किल से मेरा पूरा हो जाता है। जी किन्जा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आपने फ़ीस जो दी है मुझे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। जी WD खान, बिल्कुल ऐसे ही आप इन्फ्लुएंसर्स को अपनी प्रोडक्ट फ्री में दे, वो आपको प्रमोट करेंगे, आपको बहुत ऑर्डर्स आएंगे। जी हामिस भाई, शिपिंग चार्जेस और दूसरी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसका मैं आपको ट्राई करूंगा कि कोई ऐसी चीज़ निकालूं कि आपको कमीशन कम से कम देना पड़े और कम से कम शिपिंग चार्जेस में आपको वो चीज़ देनी पड़े। जी आसिफ जावेद भाई, अगर डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करें तो और अच्छा है, क्योंकि इवेंचुअली आपका मकसद ये है कि डिफरेंट कीवर्ड्स पे अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, तो आप बिल्कुल डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करें। अली हसन भाई, इन्फ्लुएंसर्स को हंट करना ये मेरी जॉब तो नहीं है, लेकिन चलो इस पे भी मैं आपको गाइड कर दूंगा।